Hello children, welcome to chemistry class. I am here with new topic of chemistry and our topic is hydrocarbon. What is our topic? Hydrocarbon. In previous lecture we have already discussed the general properties of alkane, alkene and alkyne up to their acidity. Up to their acidity we have discussed. तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे जितनी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हमें कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में आपको कवर कर लिया जाए। और कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम हो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, ये क्वेश्चंस आने ही आने, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। लास्ट तक अगर देखेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं कभी नहीं आएंगे। जब भी आपको डाउट लगे तो इस वीडियो को उठा के एक बार देख लीजिए जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में बनाऊं, लेकिन हो सकता है कुछ वीडियो बड़ा हो जाए, इसलिए आपको अंत तक देखना चाहिए कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोग टाइम डिले ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस पे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और क्लास 11th के लिए या बीएससी आदि अगर आप कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रोकार्बन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी जो क्वेश्चन इसके पॉसिबल हैं मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें ये टॉपिक आपको मिलना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो, और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप अपना सेल्फ नोट नहीं बनाएंगे, जब तक सेल्फ नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, आप पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स ना बनाने का नुकसान ये होता है जब एग्जाम के समय होता है तो हम दोहरा नहीं पाते, चाहे जितना पढ़े हैं दोहरा नहीं पाते, तो वहाँ पे हमें लैकिंग हो जाती है। इसलिए आपको अपने हिसाब से, किसी का नोट्स नहीं चाहिए, आपको किसी की नोट्स कॉपी नहीं बनानी चाहिए, आपको अपने हिसाब से जो पढ़ाया जाता है उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए और जितने ज़्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे उतनी ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, और जब एग्जाम के समय में जाइए तो अपने जो नोट्स हैं सबको रिवाइज करके जाइए। हमारे लिए प्रॉब्लम यही हो रही है, मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। हम पढ़े सब रहते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नोट्स बनाएं कि हमारा एक चैप्टर जो हमारे बुक में या और नोट्स में 100 पन्ने में है वो हम 4 पन्ने में उसको कर लें और उसको हम डेली 5 मिनट में रिवाइज करते रहें, तो हमारा अपडेटिंग बनेगा। मेरा ये सलाह है कि आप लोग शॉर्ट नोट, जितना भी शॉर्ट नोट हो सके उतना ही आसान और शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। पढ़ाई हर कोई करता है लेकिन बाजी वही मारता है जो रिवाइज करके जाता है और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाता है। पढ़ने वाला नहीं, हमेशा जो गया है रिवाइज किया, अच्छे से रिवाइज करके जाता है, वही अच्छे मार्क्स लाता है। तो हम लोग चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एक खुद नोट्स होना चाहिए। किसी का नोट्स नहीं, आपका अपना खुद नोट्स होना जिसमें आप अपनी बात को शॉर्ट वे में रख सकें, लिख सकें, और जब कोई एग्जाम हो तो उसको आप रिवाइज करके जरूर जाएं। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। देखो अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, अब देखिए इसको हम लोग कैसे देख रहे हैं। देखो ये प्रिपरेशन हो गया। अब इसको पहले आप ध्यान दो, किसी से किसका जैसे याद करने का ही एक तरीका होता है, बहुत डिटेल में मत जाइए। कैसे इसको हम याद करते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आप देख लेते हैं कि कई मेथड हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, देखो अभी मैं एक ही पेज में ये आपको तैयार करा दूंगा। सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा, RX हो गया, ठीक है। फ्रॉम अनसैचुरेटेड, तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड में हम लोग ले सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंपाउंड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड। तो मोस्टली हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंपाउंड इसमें लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसको आप शॉर्ट में बनाइए।
जो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है ये तो मतलब दो तरीके से इसमें इसके लिए दो मेथड्स हैं। क्या दो मेथड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से दो मेथड्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे एक हम चार्ट बना लेंगे जिससे हमारा ये क्या होगा कि आधे से आधे पेज में ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस है, हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शंस है, ठीक है। तो कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं इसको मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में आप यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे देखिए एल्काइल हैलाइड लीजिए, एल्काइल हैलाइड जिसे हम लोग RX कहते हैं, एल्काइल हैलाइड लीजिए और उसका Zn प्लस H प्लस में एसिडिक मीडियम में, Zn प्लस एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका RH और प्लस HX। देखो एक ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, ठीक है। और रिडक्शन में आप जानते हो कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन मतलब जो है एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये आपका HX बन गया, ये निकल गया और ये आपका RH हो गया अर्थात ये हो गया। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एल्केन बना सकते हैं डिपेंडिंग। हाँ इसमें ध्यान रखना है कि जो मतलब हाइलाइड है इसमें जो हाइलाइट लिया जाएगा इसमें F का हाइलाइट नहीं लिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ हाइलाइट कांट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, from alkyl halide. So which halide is not used? This we will see. F is not used for preparation of that. अब देखिए दूसरा इसमें है उड्स रिएक्शन। देखो दूसरा क्या है उड्स रिएक्शन। इसमें देखो ऐसे ऐसे बेटा हम शॉर्ट नोट अभी बता रहे हैं, अभी हम इसमें डिटेल में चलेंगे। जैसे उड्स रिएक्शन हो गया, उड्स रिएक्शन। अब देखिए उड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये आप मालूम कि एल्काइल हैलाइड के अंतर्गत है। तो उड्स रिएक्शन में हम लोग दूसरा क्या देख लेते हैं, देखो क्या है ऐसे देखो RX ले लेते हैं, RX लेते हैं और सोडियम मेटल ले लेते हैं, इसके साथ इसका रिएक्शन इसका दो मॉलिक्यूल लिया जाता है, हमेशा दो मॉलिक्यूल लिया जाएगा। और ये देखो इथरल सोल्यूशन, ये इथरल सोल्यूशन में किया जाता है, ठीक है। क्यों इथरल सोल्यूशन में किया जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम हमारा काफी एक्टिव होता है, इसलिए अगर इसको ओपन प्लेस में रख देंगे तो जलने लगेगा, इसलिए इथरल सोल्यूशन में किया जाता है। तो ये रिएक्शन आसानी से कर लेता है। और ये क्या हमारा बन जाता है, देखो R बन गया। अब देखिए यहाँ पे NaX बन जाता है, क्या बन जाता है NaX बन जाता है। तो मतलब ये क्या हो गया, अब देखो R मतलब क्या हो गया कि R मतलब क्या हो जा सकता है, देखो R मतलब ये हो गया कि मतलब टू कार्बन के कंपाउंड, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इवन कार्बन के कंपाउंड, यहाँ पे इवन कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इसको प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया। अब ये आपको याद करने की क्या याद करना है, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हमको याद करना है, देखो इसको हमको याद करना है। तो RX मतलब क्या हो गया, मतलब R के स्थान में क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और ध्यान देंगे एल्काइल ग्रुप में क्या हो सकता है, मेथाइल से लेकर कुछ भी हो सकता है, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेप्टाइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ देखना क्या है कि कैसे हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ हमको ये प्रिपेयर करना है, तो हमने RX प्लस 2Na, RX मतलब Cl ले लो, यहाँ पे Cl ले लो और यहाँ पे 2Na ले लो, इसका 2 हमेशा 2 मॉलिक्यूल लिया जाएगा। अब देखो जो ये Na से ये बना लेगा, देखो ये आपका बनाता है मतलब NaCl, और यहाँ पे क्या हो जाता है, और ये 2 मॉलिक्यूल लिया गया है तो एक Na इसके साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 और CH3 और क्या हो जाएगा NaCl। तो ये प्रिपरेशन मेथड होगा। लेकिन इस मेथड में ध्यान रखना कि हमेशा इस मेथड से इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ये मेथड का यूज क्या है, हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कई बार पूछा गया है कि मीथेन से एथेन कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हाउ विल कन्वर्ट मीथेन टू एथेन, ये है हमने ये कहा। अब आपको यहाँ डाउट होना चाहिए कैसे मीथेन से एथेन बनाए, तो इसके लिए सिंपल सा रिएक्शन है। देखो यहाँ पे मीथेन से एथेन कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका CH4 हो गया, CH4 हमको इसमें चेंज करना है, हम लोग क्या करते हैं CH2 से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ, देखो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बन गया CH3Cl हो गया। अब देखिए CH3Cl, अब हम उड्स रिएक्शन करा देते हैं। देखो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2Na ले लीजिए, फिर इथरल सॉल्यूशन लीजिए, यहाँ पे टेक इथरल सॉल्यूशन और रिएक्शन कराइए, ये 2NaCl बना लेगा और ये बन जाएगा देखो
तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं इससे जो हम लोग करा सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिटेल में ले चलूंगा, ये छोटा सा आपका डेमो है, तो जिससे हम लोग शार्ट बहुत वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये हो जाए। तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड आप जानते ही हो कि अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एल्कीन हो गया, ध्यान देना ये एल्कीन हो गया, ये आपको मालूम होगा एल्कीन होगा क्योंकि हमने नाम बता ही रखा है। और एल्कीन का जो है रिडक्शन करा दे, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन कहाँ से जुड़ेगा, जहाँ कहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कार्टिलेज ले सकते हैं। तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल एक्सेट्रा हम लोग ले सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा पॉपुलर है, और भी हैं, लेकिन इन्हीं हम पॉपुलर चीज़ों से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसका रिडक्शन कराइए। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और जब ये डबल बॉन्ड पे यहाँ पे जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिला गया, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एथेन मिल रहा है। तो ये मेथड भी हमारा प्रोफेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, थर्ड मेथड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जो है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो कहते हैं, लेकिन इसका सोडियम साल्ट लिया जाता है। सोडियम साल्ट आप ले सकते हो, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ले लीजिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका रिएक्शन करा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के थ्रू इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग ले सकते हैं, मोस्टली सोडियम ही लिया जाता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड इसमें क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकालना, CO2 निकालना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई जो है सोडियम साल्ट ले लेते हैं, देखो जैसे सोडियम साल्ट हमने ले लिया, सोडियम साल्ट ले लिया, और इसको सोडा लाइन के साथ NaOH प्लस CO के द्वारा इसको गर्म करते हैं। क्या लेते हैं, NaOH प्लस CO के द्वारा हम लोग इसको गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाएगा एल्केन मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एल्केन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये एल्केन के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये एल्केन हमारा कैसे मिलेगा, देखो ये इतना ध्यान देना, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको इतने को हम लोग सोडा लाइन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना कि सोडा लाइन क्या है, कई बार पूछा गया है, और इसका रोल क्या है। तो जो ये इसमें Ca होता है ये इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये क्या बना लेता है, ये इसमें बनाता है, ध्यान देंगे कि Na2CO3, Na2CO3 कौन सा पोर्शन बनाता है, देखो ये पोर्शन इसका Na2CO3 बना लेता है, ये पोर्शन Na2CO3 बना लेता है, और जो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा, और प्लस Na2CO3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जो है क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लिया हमने ले लिया, देखो CH3 CH2 COONA ले लिया, और इसको भी सोडा लाइन के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने कार्बन के, देखो अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन जो बनेगा कि यहाँ पे जो है write a method by which we take the carboxylic means sodium salt of carboxylic acid and which give us lesser number of hydrocarbon। अब देखो lesser number of मतलब यहाँ हम कितने कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं, ध्यान देंगे कितने कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन का, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ऐसे अगर हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, सोडा लाइन ले लेते हैं, NaOH देखो NaOH ले लिए और CaO ले लिए। तो रिएक्शन बनाएगा तो क्या आ जाएगा, CH3 प्लस Na2CO3। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ये चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मतलब हाउ मेनी कार्बन्स कंपाउंड वी विल गेट। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट हाउ मेनी कार्बन्स साल्ट वी आर टेकिंग, -1
कार्बन कंपाउंड वी विल गेट। -1 मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे 2 का लेंगे तो 1 का मिलेगा, 3 का लेंगे तो 2 को मिलेगा, 5 का लेंगे तो 4 का मिलेगा, ऐसा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सोडल है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रिएक्शन इसमें है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसका दूसरा मेथड क्या होता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, देखो कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए यहाँ पे जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है इसका वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट ले जाता है, ध्यान देंगे इसमें सोडियम और पोटेशियम साल्ट ले जाता है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका हम लोग कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन के टर्म इसको दिखाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको लेते हैं, देखो रिएक्शन लिया हमने, पहले सोडियम साल्ट जैसे हमने ले लिया, देखो CH3 COO Na प्लस 2H2, ये इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? वो मिलेगा एल्केन, ध्यान देना है, ये आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? वो आ गया NaOH प्लस, ध्यान देंगे H2 प्लस NaOH H2 प्लस, ध्यान देंगे NaOH H2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस CO2, यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे इसको हमको प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस है, तो पूछा जाता है कि वी गेट हाइड्रोजन आर एल्केन टू विच इलेक्ट्रोड, हमें किस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिलता है और किस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और किस इलेक्ट्रोड पे क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो हम लोग इसको मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है। तो इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये ऐसे आप मैकेनिज्म इसको देख लीजिए जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो कैसे यहाँ पे होता है, इसके मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम लोग आना चाहें तो देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं CH3 COO Na, ठीक है। इसको आप डिसोशिएट कराइए, इसको डिसोशिएट कराएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 COO और Na, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। एट यहाँ पे क्या होगा? एट एनोड। अब ये एनोड में चला जाता है, एनोड पे जाएगा, देखो तो एनोड पे क्या होगा? ये देखो आप जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान देंगे, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखो ये एनोड हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ध्यान देंगे, और COO ऐसे, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 ये हो जाएगा और यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 ले लेते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो जाए। और ये 2CH3 होगा, ध्यान देंगे, जो 2CH3 होगा ये आपस में जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3। तो ये हमें एल्केन मिल गया, अर्थात हाइड्रोकार्बन मिल गया। तो किस इलेक्ट्रोड पे हमें? यहाँ पे ए नोड पे प्राप्त होता है। अब देखिए हम लोग दूसरा पोर्शन इसका देख लेते हैं, क्या पोर्शन कैथोड पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमें यहाँ मिला है, ध्यान देंगे, जो हमें यहाँ मिला है वो कैसे हमारा रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें? कैथोड पे देखो, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? कैथोड हम लोग देखेंगे तो कैथोड पे क्या हो रहा है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हुआ है, एक 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा? 2OH माइनस प्लस H2, और ये क्या करेगा? Na के साथ जो यहाँ पे Na निकला है, यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इससे हमारे लिए बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसके साथ फिट करेगा, 2NaOH मिल जाएगा और प्लस H2 है जो गैसियस रूप में स्किप कर जाएगी, और यहाँ भी हम लोग इसको गैसियस रूप में दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि हमें एक कैथोड पे क्या मिलता है, हमें कैथोड पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, और एनोड पे क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। या हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमें एल्केन मिलता है। अब देखिए इस रिएक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि इससे एक कार्बन का कंपाउंड नहीं, जैसे इसका लिमिटेशन पूछा जाता है, इसका लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन. सो लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट वन कार्बन कंपाउंड, वन कार्बन एल्केन्स कांट बी प्रिपेयर. वन कार्बन, ध्यान रखेंगे, जैसे इससे आप बनाएंगे दो या दो से अधिक कार्बन के कंपाउंड से आपको मिलेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या लिमिटेशन इसे क्या क्या है कि एक कार्बन, वन कार्बन कंपाउंड कान बी, वन कार्बन एल्केन कान बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. तो ये चीज यहाँ इसका लिमिटेशन हो गया. ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करें.